जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल नए नए तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। अभी हाल में मुजफ्फरनगर की पुलिस ने यह आदेश दिया है कि सभी पटरी वालों, सभी रेहड़ी वालों, सभी छोटे दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करना जरूरी है। ये कहा गया है कि ये शिव भक्तों की सहूलियत के लिए करा जा रहा है। शिव भक्त अब तक मैं समझता हूँ कि पिछले 30 वर्षों में ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ जब से कांवड़ मेले की शुरुआत तेजी से होनी शुरू हुई। ये जो आदेश है क्या भेदभावपूर्ण नहीं है? ये आदेश क्या एक संप्रदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है? जिस एसएसपी ने ये आदेश दिया, क्या उसे संविधान की जानकारी नहीं है? अगर उसने संविधान की शपथ ली पद ग्रहण करते हुए, तो क्या उसे नहीं जानना चाहिए कि संविधान में क्या है क्या नहीं है? किसी भी तरह के धर्म और जाति के विभेद को हमारा संविधान मान्य नहीं करता है। संविधान के अनुसार सभी भारतीय समान हैं और सभी भारतीयों को अपने धर्म के अनुसार, अपने जो भी उनकी सोच समझ है उसके अनुसार जीवन जीने का हक है। तो ये पता है कि क्या कहते इतिहास में एक मोहम्मद बिन तुगलक भी हुआ करते थे, जिनके आदेश बहुत ही बचकाने होते थे और ऐसे होते थे जिनसे पब्लिक को बहुत ही तकलीफ हुई। उन्होंने एक आदेश दिया कि हमारी राजधानी दिल्ली से उठ करके मध्य प्रदेश में स्थापित हो। तो दिल्ली के सभी लोगों को आदेश दिया गया कि आप सभी लोग जो हैं, शासन प्रशासन के लोग और सामान्य लोग, दिल्ली छोड़ करके मध्य प्रदेश में भोपाल में आ जाए। अब ये इससे कितना तकलीफ हुई, इससे कितना जो है लोगों को अपनी जान माल का नुकसान झेलना पड़ा और आखिर में मोहम्मद बिन तुगलक को ये आदेश वापस लेना पड़ा। तो ऐसा ही ये हमारे मुजफ्फरनगर के एसएसपी जो हैं, लगता है ये सांप्रदायिक भावना से ओतप्रोत हैं और चूंकि इन्होंने एक असंवैधानिक आदेश जारी किया है जिसकी स्वीकृति मैं समझता हूँ डीएम से भी ली गई होगी, तो क्या डीएम और एसएसपी के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये कैसा आदेश है कि हमने तो शिव भक्तों की सुविधा के लिए, अरे भाई शिव भक्तों की सुविधा के लिए तो बहुत सारे मॉडर्न्स, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे और लोग जो है उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। और ये जो आदेश है, क्या इनको पता है कि कावड़ तो मुसलमान ही बनाते हैं? क्या उनको पता है कि जो ये कपड़े पहनते हैं उसमें कितने मुसलमान शामिल हैं जिन्होंने इनको बनाया? तो
इस तरह की जो बात मुजफ्फरनगर की पुलिस और प्रशासन ने की है, ये बहुत ही बेतुकी है। आप क्या क्या चीज़ का विरोध करेंगे भाई? अब आप जब धर्म के अनुसार आ गए तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई इसमें तो शूद्रों को भी शामिल नहीं होना चाहिए, शूद्र अलग से चलें, दूसरी कैटेगरी के लोग अलग से चलें। तो फिर ये तो कोई रुकने वाला नहीं है। विभेद जो है, भेदभाव रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो आदेश दिया गया है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए और खुद सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो संविधान की रक्षा करे, संविधान की भावना की रक्षा करे। संविधान के भावना के विपरीत कुछ ना हो देश में, इसको वाच करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। ऐसे विज्ञानोसी विचार वाले लोग, ऐसे सांप्रदायिक विचार वाले लोगों को प्रशासनिक सेवा में नहीं आना चाहिए, और अगर ये आते हैं तो फिर इनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि ये तो अगर इस तरह से भेदभाव शुरू हुआ तो ये तो छुआछूत की एक बीमारी है जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी में है। उसके कीटाणु जो है, भेदभाव के कीटाणु, छुआछूत के कीटाणु मुजफ्फरनगर के एसएसपी में मौजूद हैं। तो इनका इलाज कराया जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। अब आप देखिए, जितने भी हिंदू त्यौहार होते हैं, राखियाँ कौन बनाता है? मुसलमान घरों में बनती हैं राखियाँ, हैं? और जब दशहरा होता है, रावण बनता है, तो रावण का निर्माण कौन करता है? रावण का, मेघनाथ का, है रावण का। तो ये सब मुसलमान ही बनाते हैं। पटाखे अधिकतर मुसलमान बनाते हैं। और जो बंगाल में काली पूजा, दुर्गा पूजा होती है, उनके पंडाल, उनकी मूर्तियाँ भी मुसलमान बनाते हैं। क्या हमको मालूम है? तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने ये आदेश दिए, संविधान में इस तरह की विभेदपूर्ण बातों के लिए, आदेशों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए जनता को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। अरे भाई, धर्म और आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन उसमें ये भेद करना कि भाई अपना नाम लिखो। नाम लिखने से क्या होगा भाई? है जो हिंदुओं के क्या कहते हैं, रेडों से जो वो आम लेंगे, केले लेंगे, क्या उनको पता है कि ये आम और केले किसने सप्लाई किए? क्या वो मुसलमान नहीं था? ज़्यादातर बाग मुसलमानों के हैं। तो अब ये बताइए कि इसको कहाँ तक आप रोकेंगे? जो जल है, नल है, नल के मिस्त्री तो ज़्यादातर मुसलमान हैं। नल जो है, जो लगाए जाते हैं, प्याऊ लगाए जाते हैं, तो ये तो ज़्यादातर मुसलमान करते हैं। तो ये कितना बेहुदा, हद से ज़्यादा बेहुदा, पागलपन भरा आदेश जो है मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने दिया है। हम इसकी घोर कठोर भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं, शासन से मांग करते हैं, न्यायपालिका से, कि वो इस तरह के भेदभावपूर्ण आदेशों
के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको रोकें। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।